गंगा दशहरा, जिसे हम गंगा अवतरण भी कहा जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण को दर्शाता है। इस दिन मां गंगा को भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरने की मान्यता है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन दान और पुण्य के कार्य करना शुभ माना जाता है। यह दिन गंगा के अवतरण की खुशी मनाता है और मां गंगा को सम्मान देता है। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधित में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े को सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर सगर को सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ले जा सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इंद्रलोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं है कि गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटाएं फैलाकर तैयार हो गई। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कोई मार्ग न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदु सागर सर में गंगा को छोड़ा। उस समय उनकी 7 धारा हो गई। आगे आगे भागीरथ जी दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनहू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इसी प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को उतार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ को कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के मिलने से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा वह सुखपूर्वक राज्य भोग कर उन्होंने परलोक गमन किया।